So hey guys, welcome to Wishi. मेरी ऑटोप्सी मशीन भी ऐसा कट नहीं कर पाई। 2025 तो खत्म हो चुकी है और 2026 आ चुकी है, लेकिन अगर आप इन 7 साइको किलर मूवीज को अभी तक नहीं देखे हो तो आपको ये मूवीज ट्रस्ट में मिस नहीं करनी चाहिए, जरूर देखनी चाहिए। 10 साल पहले हुआ बर्मा कॉलोनी का किलिंग केस और अभी शहर में हो रही चाइल्ड किलिंग का किलर, ये दोनों एक ही है। तो चलिए बनी देखकर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2022 में रिलीज अंताक्षरी, ये क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb 6.5 की रेटिंग मिला। स्टोरी स्टार्ट होती है एक ऐसे आदमी से जो अपनी रूटीन जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन एक दिन उसे फोन कॉल्स आने लगते हैं और हर कॉल के साथ एक गेम शुरू होता है। ये गेम सिंपल नहीं होता, हर राउंड में प्रेशर बढ़ता है, रूल्स क्लियर नहीं होते और कॉन्सिक्वेंसेस डेंजरस होते आते हैं। धीरे धीरे समझ में आता है कि ये सिर्फ प्रैंक या कोइंसिडेंस नहीं बल्कि प्लेनेट ट्रैप है जो पास्ट के अनसॉल्व्ड इशू से जुड़ा हुआ है। जितना आदमी इस गेम से निकलना चाहता है उतना ही वो उसमें और ज्यादा गहरा फंसता है, जहाँ गलत चॉइस का मतलब हो सकता है किसी की जिंदगी खत्म हो जाना। अगर ये गेम सिर्फ मजे के लिए नहीं है तो इसका असली मकसद क्या है, और जब हर कॉल पिछले से ज्यादा डेंजरस हो तो नेक्स्ट मूव कौन कंट्रोल कर रहा है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को। भाई मूवी देखो, मजेदार है। द रेकिस में रिलीज एड इन्फिनिटम, ये ड्रामा थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb 6.9 की रेटिंग मिला। एक आदमी अपनी पूरी पहले की जिंदगी भूल चुका होता है, वो एक नॉर्मल फैमिली लाइफ जी रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे रिपीटेड होते हुए सपने, फ्लैशबैक और अजीब सिचुएशन उसे डिस्टर्ब करने लगता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन और पर्सनल इवेंट्स उसके लाइफ से जुड़ने लगते हैं और ये क्लियर होने लगता है कि उसकी आइडेंटिटी उतनी सिंपल नहीं है जितनी वो मानता है। जैसे जैसे क्लूज मिलते हैं, पास्ट और प्रेजेंट एक दूसरे से जुड़ते हैं और कहानी मेमोरी लॉस से निकलकर आइडेंटिटी और साइंस से जुड़ी हुई मिस्ट्री बन जाती है। आखिर उस आदमी का पास्ट क्या था जिसे वो याद नहीं कर पा रहा, और ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जिस वजह से उसकी जिंदगी की सारी यादें उससे छीन ली गई। ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को, जिसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। 2022 में रिलीज जॉन लूथर, ये क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb 6.8 की रेटिंग मिला। जॉन लूथर एक हॉनेस्ट पुलिस ऑफिसर एक ऐसे मर्डर केस में फंस जाते हैं जो ऊपर से सिंपल लगता है लेकिन अंदर से काफी डार्क है। केस आगे बढ़ता है और जॉन रियलाइज करता है कि हर क्लू उसे एक ही डायरेक्शन में नहीं बल्कि अलग अलग रास्तों में ले जा रहा है। विक्टिम, सस्पेक्ट्स और उनके बीच के रिलेशंस धीरे धीरे सामने आते हैं और इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ जॉन की अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स भी पैरेलल में चलती है। जितना सच खुलता है उतना ही क्लियर होता जाता है कि ये सिर्फ क्राइम नहीं बल्कि प्लानिंग और पेशेंस का खेल है। आखिर इस मर्डर के पीछे रियल मोटिव क्या था जो हर बार इन्वेस्टिगेशन को भटका रहा है, और जब सब क्लूज एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करने लगते हैं तो जॉन लूथर किस पर भरोसा करेगा, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को। भाई मूवी देखो, कमाल की है। 2023 में रिलीज मरीची, ये क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb 5.7 की रेटिंग मिला। शहर में सीरियल मर्डर शुरू हो जाते हैं, हर मर्डर एक ही तरीके से होता है और हर बार टाइमिंग और मेथड ऑलमोस्ट सेम होता है। पुलिस को जल्दी समझ में आता है कि ये क्राइम से रैंडम नहीं। केस मिलता है एक पुलिस ऑफिसर को जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान नोटिस करता है कि हर विक्टिम का पास्ट एक कॉमन लिंक। धीरे धीरे ये रिवील होता है कि विक्टिम्स ने कभी एक सीरियस गलत काम किया था जिसका असर किसी और की जिंदगी में पड़ा। स्टोरी यहाँ से डार्क हो जाती है क्योंकि किलर का मोटिव सिर्फ मारना नहीं होता, वो पुराने गुनाहों का हिसाब बराबर कर रहा हो। पुलिस जैसे जैसे सच्चाई के करीब पहुंचती है, किलर के मूव्स और ज्यादा कैलकुलेटेड होते आते हैं। मूवी में यह भी दिखाया जाता है कि किलर हर मर्डर से पहले विक्टिम्स को इनडायरेक्टली याद दिलाता है कि उन्होंने क्या किया था, और इसी वजह से पुलिस के पास क्लूज होने के बाद भी टाइम कम पड़ जाता है। आखिर विक्टिम ने ऐसे क्या किया था जो आज उनकी मौत की वजह बन रहा है, और जब पुलिस को मोटिव समझ में आ चुका है तो क्या वो अगला मर्डर होने से पहले किलर तक पहुंच पाएगी, यही सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी। भाई मूवी देखो, कमाल की। 2020 में रिलीज फॉरेंसिक, ये क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb 6.8 की रेटिंग मिला। शहर में यंग गर्ल्स के सीरियल मर्डर पुलिस को हिला देता है। हर मर्डर का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है और क्लूज इतने कैलकुलेटेड होते हैं कि नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन फेल होने लगता है। तब केस में एंट्री होती है सैमुअल जॉन कैटटोकरन की, एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो क्राइम सीन्स को इमोशन से नहीं बल्कि साइंस और एविडेंस से पढ़ता है। सैमुअल पुलिस के साथ मिलकर बॉडीज, इंजरीज और माइक्रोस्कोपिक क्लूज को एनालाइज करता है और धीरे धीरे ये क्लियर होता है किलर सिर्फ मर्डर नहीं कर रहा है बल्कि फॉरेंसिक नॉलेज को ही चैलेंज कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और पता चलता है कि किलर का फोकस विक्टिम से ज्यादा उनके पेरेंट्स और उनकी मेंटल वीकनेस पर है। स्टोरी यहाँ से डार्क टर्न लेती है जब ये रिवील होता है कि मर्डर्स के पीछे का पर्सनल ट्रॉमा और ट्विस्टेड साइकोलॉजी का रोल है। पुलिस जैसे जैसे किलर के माइंडसेट को समझने लगती है, रेस शुरू हो जाती है, साइंस फास्टर होगी, ये किलर का नेक्स्ट मूव। तो आखिर किलर सिर्फ बच्चों को क्यों टारगेट कर रहा है, और जब साइंस ही उसकी वेपन है, क्या फॉरेंसिक एक्सपर्ट उसे हरा पाएगा, यही सब कुछ जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस मूवी को, जिसे आप ZEE5 पर देख सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे साउथ की मूवीज के बारे में बताता हूँ, और आपको कोई मूवी रिकमेंड करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगली मूवी 2024 में रिलीज द स्माइल मैन, ये क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb 7 की रेटिंग मिला है। शहर में ब्रूटल मर्डर्स होने लगा और हर क्राइम सीन पर एक चीज कॉमन होता है, विक्टिम्स के चेहरे पर बनी हुई अजीब सी स्माइल। पुलिस के लिए
ये सिर्फ मर्डर केसेस नहीं रहती बल्कि एक साइकोलॉजिकल पजल बन जाती है। केस मिलती है सीनियर पुलिस अफसर को जो पहले ही अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के प्रेशर में गुजर रहा होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि किलर सिर्फ लोगों को मार नहीं रहा बल्कि हर मर्डर के थ्रू एक मैसेज छोड़ रहा है। जैसे जैसे क्लूज मिलते हैं पुलिस को रियलाइज होता है कि विक्टिम्स का पास्ट क्लीन नहीं था और उन सबका कनेक्शन एक ही पुराने इंसिडेंट से जुड़ा हुआ है। स्टोरी आगे बढ़ती है और ये क्लियर होता जाता है कि किलर के इमोशनल नहीं बल्कि प्लानिंग और पेशेंस के साथ काम कर रहा है। हर मर्डर पुलिस को एक कदम पीछे छोड़ जाता है और प्रेशर बढ़ता जाता है क्योंकि नेक्स्ट स्माइल कब और कहाँ मिलेगी कोई नहीं जानता। आखिर हर विक्टिम का चेहरे पर वही स्माइल क्यों छुड़ जा रही है और जो पुराने इंसिडेंट बार बार इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहे हैं क्या वही पूरे किलिंग स्प्री का शुरुआत था? ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को। 2024 में रिलीज है अंधकारा। ये क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है जिसमें 5.9 रेटिंग। शहर में वोटर मर्डर्स का सिलसिला शुरू होता है जो धीरे धीरे पूरे शहर को हिला देता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि ये केस सिर्फ इंसिडेंट नहीं बल्कि प्लेनेट और लेयर्ड गेम का हिस्सा है। इन्वेस्टिगेशन हैंडल करते एक ऑफिसर जो हर स्टेप पे ये महसूस करता है कि जो चीज सरफेस पर दिख रही है सच उससे काफी अलग है। जैसे जैसे सस्पेक्ट से पूछताछ होती है ये क्लियर होने लगता है कि हर कैरेक्टर अपना डार्क सीक्रेट छुपा रहा है। कुछ लोग अपनी गलतियों से भाग रहे हैं और कुछ लोग जानबूझकर सच को ट्विस्ट कर रहे हैं। स्टोरी थोड़ा और ओपन होती है जब ये हिंट मिलता है कि क्राइम का कनेक्शन पास्ट के एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट से है जिसका असर आज भी लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। किलर का मोटिव सिर्फ वायलेंस नहीं होता बल्कि अंधेरे में छुपी हुई सच्चाई को बाहर लाना होता है चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो आखिर पास्ट का कौन सा सच है जो इतने सालों बाद खून खराबा का रीजन बन रहा है और जब इन्वेस्टिगेशन सच के करीब पहुंचती है क्या पुलिस वक्त पर अंधेरे से बाहर आ पाएगी? ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इसमें। भाई मूवी देखो बवाल लेवल की है। तो बस दोस्तों ये थी आज के धमाकेदार रिकमेंडेशन साइको थ्रिलर मूवीज के लिए। लाइक बटन को ठोक दो, अपना फेवरेट थ्रिलर कमेंट में शेयर करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर आप रियल मूवी लवर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो अभी के अभी क्योंकि अगली बार जो रिकमेंडेशन आएगी वो आपको पूरी तरीके से हिला कर रखती है। तो मिलते हैं किसी और नए मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।